In the previous lecture, we have discussed demand paging as well. Uh, what do you mean by the demand paging? Demand paging, lazy swapper, and the concept of the pager. Uh, because you know very well, जब हम डिमांड पेजिंग की बात करें, कॉन्सेप्ट इज द पेज नॉट द प्रोसेस। तो हम कंप्लीट प्रोसेस को, अब देखिए बेटा, ये अगर आप ये देखें कि ये प्रोग्राम ए है और ये प्रोग्राम बी है, तो देखिए इसमें इस प्रोग्राम ए के लिए फॉर एग्जांपल 1 2, ये टॉप से अगर हम शुरू करें तो इसको इतने पेज चाहिए, 1 2 3 4 5 पेजेस इस प्रोग्राम के लिए है, और 5 आप कंसिडर कर लें कि इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोसेस के लिए है पेज। इनकी रिक्वायरमेंट ये है, total pages for a process A and process B 10, for example 10 है। तो हम कंप्लीट प्रोसेस को, आपने देखा होगा कि कंप्लीट प्रोसेस रैम के अंदर कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, बल्कि मेन मेमोरी के अंदर जस्ट 2 पेजेस, 2 और 3 पेजेस जो है वो प्रोसेस ए के हैं, और 2 और 3 पेजेस जो है वो प्रोसेस बी के हैं। और इसके ये मानी हुए कि स्वैपिंग, इस सिनेरियो में जब हम डिमांड पेज की हम बात करें तो स्वैपिंग प्रोसेस की नहीं हो रही, जैसा हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था। बल्कि चैप्टर नंबर 1 में जिसके पी नॉट और P1 आर द 2 प्रोसेसेस, और हर एक के साथ पीसीबी लिंक होता था, और जब पी नॉट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, पी नॉट जब अपना काम मुकम्मल कर लेता था तो उसकी, या कहीं भी अगर उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती थी तो पीसीबी को सेव किया जाता था, पीसीबी ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। एंड फाइनली सेकंड को अगर हमने लेके आना है तो सेकंड का पीसीबी पहले लोड किया जाता है, जो टर्मिनेट होने वाले को, जिसको स्वैप आउट किया जाता था प्रोसेस को, उसका पीसीबी पहले सेव किया जाता था, और जो स्वैप इन होने जा रहा था, जिसको हम एक्टिव करना चाह रहे थे, उस पेज को हमें स्वैप इन करना पड़ता था। स्वैप इन से पहले उसके पीसीबी को हमें लोड करना पड़ता था, उसके पीसीबी को सेव करना, टर्मिनेटेड प्रोसेस के पीसीबी को सेव करना, वाइल द न्यू कमर, द न्यू प्रोसेस जो कि न्यू प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए जो रेडी है, उसके पीसीबी को लोड करना। तो उसमें हमने देखा कि प्रोसेस टू प्रोसेस बात हमारी हो रही है, कंप्लीट प्रोसेस की हमारी बात हो रही थी। तो वो रिप्लेसमेंट क्या है, वो रिप्लेसमेंट या वो स्केजुलिंग है, प्रोसेस टू प्रोसेस स्केजुलिंग। लेकिन इसमें हम पेज पेज के हवाले से हमारी बात होगी। हम कंप्लीट प्रोसेस को रैम के अंदर नहीं लाना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उस प्रोसेस के अंदर जो जो रिक्वायर्ड जो पेजेस हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट आए रैम के अंदर, बाकी रैम की स्लॉट्स फ्री रहे, ताकि वो कोई दूसरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ आके एग्जीक्यूट हो सके। अब देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे इस सिनेरियो में देखिए, इस सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है, आपको आप फर्ज करें कि इसके अंदर 10 मेमोरी के 10 पेज हैं। प्रोसेस ए के 5 पेज थे और प्रोसेस बी के भी 5 पेज, इन्हें 5 पेज पे मुश्तमिल था प्रोसेस ए, और प्रोसेस बी भी 5 पेज पे मुश्तमिल था। इसके ये मानी हुए कि रैम कैपेबिलिटी रखती है सिर्फ 2 प्रोसेसेस को अकोमोडेट करने की। कितने प्रोसेसेस को? जस्ट 2, क्योंकि 5 तो उसकी डिमांड है, 5 इसकी डिमांड है। बट विद द ब्लेसिंग ऑफ डिमांड पेजिंग, हम कंप्लीट प्रोसेस की स्पेस को रैम के अंदर ऑक्यूपाई नहीं करते, हम जस्ट जो रिक्वायर्ड पेज हैं उन पेज को हम रैम के अंदर ले आते हैं, और बाकी पेजेस जो हैं उनको हम फ्री रखते हैं। अब इस सिनेरियो में देख लें, ये जो स्काई ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वो प्रोसेस प्रोग्राम ए के लिए 1 2 और 3 पेज हमें चाहिए थे, और प्रोसेस बी के लिए भी 1 2 और 3 पेज चाहिए थे। तो आपने ये देखा कि अगर फुल प्रोसेसेस
को हम रैम के अंदर ले आते तो रैम जस्ट 2 प्रोसेसेस को 2 प्रोग्राम को अकोमोडेट कर सकती थी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी थी? जस्ट 2 प्रोग्राम्स, जस्ट 2 डिग्री। बट आपने देखा कि 6 पेज रैम के बिजी हैं, बाकी 4 पेजेस और 5 पेजेस आर स्टिल एम्प्टी। तो हम ये कर सकते हैं, ड्यू टू द ब्लेसिंग, ड्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, ड्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द फिलॉसफी ऑफ द डिमांड पेजिंग, हम एक तीसरे प्रोग्राम को भी, एक प्रोग्राम सी को भी हम लेके आ सकते हैं जिसके भी 5 पेजेस हैं, लेकिन वो रैम के अंदर सिर्फ 3 पेज वो ले रहा है। तो इसके ये मानी हुए कि 10 पेजेस में से 9 पेजेस एक्टिव हो जाएंगे और हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ 2 प्रोग्राम पे मुश्तमिल नहीं होगी, बल्कि यही स्लॉट, उसी साइज़ की रैम जो है उसके अंदर 2 प्रोग्राम की बजाय, 2 प्रोसेसेस की बजाय अब हमने 3 प्रोसेसेस को अकोमोडेट कर लिया है। इसके मानी ये हुए कि हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर लिया है, और यही हम करना चाह रहे थे। यही हम ऑप्टिमल यूजेज ऑफ द रैम विल बी देयर, द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ द सीपीयू, दैट्स आवर ड्रीम। तो हमने सीपीयू की यूटिलाइजेशन को, उसकी थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के सारे तरीके हमने वहाँ देखे, और फिर उसके बाद ये है कि हमने इसको रैम को ऑप्टिमली यूज़ करना सीखा। और सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने जस्ट इस ये जो हमारे पास मेन मेमोरी है, इसको पार्टीशन करना हमने सीखा। इसकी पार्टीशन किस तरीके से हो, इसकी एलोकेशन किस तरीके से हो, और हर एक टेक्निक की कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। और उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेगमेंटेशन का, और फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसको, इसकी एलोकेशन कैसे होती है, जो कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट, ये हमने टेक्निक्स डिस्कस की। और फिर हमने ये भी देखा कि वेरिएबल पार्टीशंस हों तो उसके एडवांटेजेस, वेरिएबल पार्टीशंस और सेम साइज पार्टीशंस, उसके हर एक की ये मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया। अब हमने ये समझ ये लिया है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कि हमारी जो रैम है, रैम की जो पार्टीशंस जो उसको हमने डिवाइड किया है वो बिल्कुल वो इक्वली हमने डिवाइड किया है। हमारे पास एक ऐसा हॉस्टल मौजूद है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, सपोजिशंस ये हैं, हमारे पास एक ऐसा हॉस्टल है जिसके अंदर जितने भी रूम्स हैं वो एक जैसे हैं, उनका साइज बिल्कुल एक जैसा है, एग्जैक्टली एक जैसा है। या 2 सीटर है या सिंगल सीटर है तो सब सिंगल सीटर है, 2 सीटर है तो सब 2 सीटर्स है। इररिस्पेक्टिव हमने इनकी ब्लेसिंग, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वेरिएबल होने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और फिक्स साइज पार्टीशन होने के क्या डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने ये सपोजिशन कर ली है कि हमारी रैम कि हर एक पार्टीशन जो है वो बिल्कुल हर लिहाज से इक्वल होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पेज है, हर पार्टीशन को हम पेज का नाम भी दे सकते हैं, होल का नाम भी दे सकते हैं, इस पार्टीशन को हम पार्टीशन का नाम भी दे सकते हैं, इस पार्टीशन को हम फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं। ये हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये इतनी स्पेस जो है ये जब वर्चुअल मेमोरी पे हो, जब लॉजिकल स्पेस पे हो तो उसको हमने पेज का नाम दिया था, और जब ये वाली पार्टीशन, इस पार्टीशन के ऊपर ये पार्टीशन अगर स्पेसिफिकली अगर हमने पिन पॉइंट मेन मेमोरी की करनी हो तो मेन मेमोरी का पेज या मेन मेमोरी की जो पार्टीशन है और लॉजिकल मेमोरी की जो पार्टीशन है या वो वर्चुअल रैम की जो पार्टीशन है वो हर लिहाज से एक जैसी है, लेकिन उनके नेम्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। वर्चुअल रैम के ऊपर या लॉजिकल एड्रेस स्पेस के ऊपर हम पेजेस का नाम, हम पेज डिस्कस करेंगे कि दोज आर द पेज, एंड उसके बाद जो बाकी इसको हम पेज कहेंगे। जब ओके हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो लॉजिकल
लॉजिकल स्पेस के ऊपर हूँ, मतलब सीपीयू जो जनरेट जो एड्रेसेस जो वो करता है, तो वो उसको हम वो पेजेस का नाम देंगे, उन एड्रेसेस वो पेजेस के एड्रेसेस होंगे। और वर्चुअल मेमोरी के ऊपर भी वो पार्टीशंस, आपको मालूम है कि पार्टीशंस तीनों स्पेस पे, हाँ वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो या वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस हो, या वो मेन मेमोरी की ये जो स्ट्रीम है ये पार्टीशंस हों, हर एक पार्टीशन का साइज़, इन तीनों जगहों पे पार्टीशन का साइज़ एक जैसा ही होगा। लेकिन मेन मेमोरी के अंदर उस इस पार्टीशन को हम फ्रेम का नाम देते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो चूंकि इसके अंदर बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर स्वैपिंग जो है वो प्रोग्राम की या प्रोसेस की स्वैपिंग नहीं है, बल्कि प्रोसेस के सब पार्ट जिसको हम पेज का नाम देते हैं, पेज की स्वैपिंग है। तो इसलिए इसको हम लेजी स्वैपर का नाम भी देते हैं। या जस्ट लेजी स्वैपर भी काम ये करता है स्वैपर के, वो स्वैप करता है पेज, किसी भी पेज को जो है वो रैम की तरफ, या ऐसा पेज जो रैम के अंदर दैट इज नो मोर यूज्ड इन द फ्यूचर, उसको हम स्वैप आउट, जो कि आइडल है, इस्तेमाल हो चुका है, तो उसको हम स्वैप आउट कर देते हैं टुवर्ड्स द वर्चुअल मेमोरी, towards the hard disk. Virtual memory क्या है? That's the special space on the hard disk for the active process. वो पूरी हार्ड डिस्क को हम वर्चुअल मेमोरी का नाम नहीं देंगे, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लेजी स्वैपर इज आल्सो नोन एज द पेजर। ओके, तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम ऑलरेडी, जो कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं। How to determine the set of the pages needed are already in the memory. Okay, अब ये हमने देखना है कि जो पेज हमें चाहिए, समटाइम्स ये देखिए बेटा, आगे इसको हम ओके, ये वाले पेजेस हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेज टेबल, ये पेज टेबल है। इसको आप अच्छे तरीके से बेटा आप देखिए, दिस इज द लॉजिकल मेमोरी, दिस इज द पेज टेबल, और दिस इज बेसिकली द वर्चुअल, दिस इज द फिजिकल मेमोरी और द फिजिकल रैम और द मेन मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी। अब देखिए, हम बड़ी एक ये जो कहानी हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर एक पहलू ये भी था। हमने ये कहा था कि सीपीयू जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो सीपीयू फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ देखेगा? यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा कि ये इंस्ट्रक्शन को जब वो फैच करेगा, ओके, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के बाद देन फाइनली इज द सेव, कि जो भी एग्जीक्यूशन होती है तो रिजल्ट को कहीं ना कहीं बैकिंग स्टोर के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर सेव किया जाता है। ओके, अब देखिए माय डियर, अगर कंटेंट्स जो हैं वो, अगर कंटेंट्स रजिस्टर के अंदर मौजूद है, सीपीयू फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन जो ही है उसके पास इंस्ट्रक्शन आई तो सीपीयू कहाँ देखेगा? रजिस्टर के अंदर ट्राई करेगा। अगर तो उसकी ट्राई हो गई हिट, उसको कंटेंट मिल गए, उसका जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड कंटेंट था, वो रिक्वायर्ड इन्फो थी, ऑपरेंड थे, वेरिएबल थे, डेटा था, फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन थी, अगर तो उसको रजिस्टर्स के अंदर मिल जाती है तो उसकी ट्राई हुई हिट, अदरवाइज क्या है? मिस। मिस को हम कहते हैं पेज फॉल्ट, हम कहेंगे पेज फॉल्ट। मिस के ये मानी है पेज फॉल्ट। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम उस मिस को पेज फॉल्ट का नाम देते हैं। ओके, अगर वहां हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम कहाँ देखेंगे? सेकंड लेवल पे आके देखें, हम कैश में देखेंगे। कैश में अगर वो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है तो हमारी जो ट्राई थी वो ही हिट, और अगर वहां भी वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो मिस के ये मानिए कि पेज फॉल्ट अगर होगा और हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब हम देखेंगे मेमोरी की तरफ। अगर मेन मेमोरी के अंदर वो पेजेस मौजूद हैं तो हमारी ट्राई हुई हिट होने के बाद इसके ये मानी है कि वो वाला पेज जो है वो कैश से होता हुआ रजिस्टर तक पहुंचेगा, और वहाँ एक्चुअल एग्जीक्यूशन, जो किसी भी प्रोसेस की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, वो रजिस्टर्स के अंदर ही, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके अंदर ही सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं। अब
दूसरी बात हमने ये भी की थी कि सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस अप टू द मेन मेमोरी, वो रजिस्टर तक उसकी डायरेक्ट एक्सेस है और कैश तक डायरेक्ट एक्सेस है। उसके बाद द लास्ट जो लेवल है स्टोरेज का वो है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी तक उसकी डायरेक्ट एक्सेस है। और अगर मेन मेमोरी के अंदर भी पेज या उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेके वो हार्ड डिस्क पे जाएगा और वहाँ उसको सर्च करेगा और वहाँ मिल जाएगा तो उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से। अब देखिए अगर रैम के अंदर भी मौजूद नहीं है, रैम के अंदर भी इंफॉर्मेशन पेज मौजूद नहीं है, तो इसके ये मानी हुए कि यहाँ ट्राई हमारी मिस हो चुकी है, पेज फॉल्ट अकर हो चुका है और हम डायरेक्ट इसके बाद कोई डायरेक्ट हमारा वास्ता है ही नहीं। हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं और ओएस को रिक्वेस्ट करते हैं और ओएस हमें फैसिलिटेट करता है टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इन टू द रैम। और फाइनली रैम में आ गया तो फिर आगे ये है कि वो मुख्तलिफ मराहल से होता हुआ हमारा जो भी ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। डायरेक्ट एक्सेस हमारी रैम तक है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सेस जब हार्ड डिस्क के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो वर्चुअल मेमोरी में आपने ये देखा कि वर्चुअल मेमोरी में जो हमारे पेजेस हैं वो बैकिंग बैकिंग स्टोरेज के ऊपर, जिसको हमने हार्ड डिस्क का नाम दिया था, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, बी अलर्ट। अब हमने ये बात की है कि अब हमने बात ये करनी है माय डियर कि अगर रैम के अंदर देखिए जो सीपीयू को जो पेज चाहिए अगर वो रैम के अंदर मौजूद है तो इस पेज टेबल के अंदर, पेज टेबल इज जस्ट लाइक, पहले हम एग्जांपल इसको एग्जांपलीफाई रियल लाइफ एनालॉजी इसकी दे चुके हैं कि ये पेज टेबल इज जस्ट लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी का मैं टॉपिक जो है वो सर्च करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाऊँगा और टेबल ऑफ कंटेंट्स में स्पेशली अगर मैं वैलिड इनवैलिड बिट को देखना चाहता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं वर्चुअल मेमोरी की तरफ जाऊँगा और वो चैप्टर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 9 वर्चुअल मेमोरी। मैं उस पेज पे जाऊँगा और पेज के अंदर भी आगे लिखा होगा पेज नंबर दिस, पेज के अंदर भी अगर अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन लाइन नंबर्स तक हो तो हम लाइन नंबर्स तक जा सकते हैं। क्लियर। तो बिल्कुल इसी तरह आपको ये जो पेज टेबल है, ये पेज टेबल आपको सिर्फ दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि आप यूँ कह लें कि आपको एक ही इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो डिज़ायर्ड पेज है वो इस मेन मेमोरी के अंदर, इस फिजिकल मेमोरी के अंदर मौजूद है या नहीं। कीप इन माइंड विद ईच पेज टेबल एंट्री अ वैलिड और इनवैलिड। अब ये वैलिड और इनवैलिड की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? अब देखिए अगर तो पेज जो रैम के अंदर मौजूद है तो इसकी ये मानी है कि ये वैलिड पेज है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसको सीपीयू डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेगा। और अगर अगर जो पेज डेफिनेटली ये प्रोग्राम ए के 5 पेज थे और 2 पेजेस रैम के अंदर मौजूद है या 3 पेजेस रैम के अंदर मौजूद हैं तो इसके ये मानिए कि 3 पेज जो है वो वैलिड है। अगर हमें थर्ड और फोर्थ पेज चाहिए जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद है तो इसके ये मानी हुए कि पेज टेबल, अब हमें इस मेमोरी की इंफॉर्मेशन को हमें मैप करना है, इसकी इमेज को, इसकी इंफॉर्मेशन को हमें मैप करना किसी एक टेबल के ऊपर और उस टेबल का नाम होता है पेज टेबल। उस टेबल का नाम क्या है? पेज टेबल। वो हमें ये बताएगा कि कितने इसके अंदर कितने पेज जो है वो वैलिड हैं और कितने पेज जो है वो इनवैलिड है। जो पेज अवेलेबल है इसके ये मानी हुए पहला पेज ये वाला भी अवेलेबल है, दूसरा पेज भी अवेलेबल है, तो इसके ये मानी हुए वो पेज टेबल के अंदर लिखेगा कि पेज नंबर 0 वैलिड, पेज नंबर 1 वैलिड, पेज नंबर 2 वो देखिए वो मौजूद नहीं है, तो इसके मानी ये हुए कि उसको लिखेगा इनवैलिड, यानी वो हमारे इस रैम के अंदर मौजूद नहीं है। ओके, वैलिड और इनवैलिड वो देखें इसके ये मानी हुए कि हमने इस मेन मेमोरी की
हालात मेन मेमोरी के अंदर जो कुछ स्टैटिस्टिक्स थे, इसकी मैपिंग को हमने एक टेबल के ऊपर हमने ड्रा किया है। वो टेबल हमें ये बताता है कि कौन सा पेज रैम के अंदर मौजूद है और कौन सा पेज जो है वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है। जो मौजूद होगा उसको हम वैलिड का नाम देंगे, जो मौजूद नहीं होगा उसको हम इनवैलिड का नाम देंगे। इसके ये मानी हुए कि ये फ्रेम नंबर मौजूद है रैम में, ये वाला फ्रेम नंबर भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और ये फ्रेम रैम के अंदर मौजूद नहीं है, इनवैलिड है। अब देखिए, रैम के अंदर होने के ये मानी है जहाँ V लिखा जाता है कि वो फ्रेम रैम के अंदर मौजूद भी है और वो एक लीगल फ्रेम है, वो एक लीगल पेज है। वैलिड को दो तरह से आपने देखना है। एक तो ये आपने देखना है कि फ्रेम लीगल हो, वो जैसे आपने देखा कि वो लेस देन इक्वल टू, अगर उसकी लिमिट रजिस्टर और बेस रजिस्टर जो है वो उसको पहले वेरीफाई करेंगे, अगर तो वो रेंज में है, अगर वो अपनी लिमिट में है तो फिर वो वैलिड है। तो पहला चेक हमने ये करना है कि वो पेज उसी प्रोसेस का हो, वो वैलिड पेज हो। दूसरे नंबर पे ये हमने देखना है कि वो रैम के अंदर मौजूद हो। जब ये दोनों काम हो तो उसके सामने हमने ये लिख देना बिट, इस बिट को हमने लगा देना है। और ये बिट, ये जस्ट सिंगल बिट है, ये सिंगल बिट इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने पहले कहा था कि फ्लैग बिट होगी कि अगर अगर कोई डिवाइस, जब हम डिस्कस कर रहे थे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, हमने जिक्र किया था कि वो किसी डिवाइस को किस तरह से डायग्नोज करेगा, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसकी वो फ्लैग बिट या उसकी स्टेटस बिट होती है। अगर वो ज़ीरो हो तो इसके ये मानी है कि वो डिवाइस जो है वो प्रॉपरली प्लग इन नहीं है, वो वर्किंग फॉर्म में नहीं है। और अगर वो बिट वन है, उसका स्टेटस बिट जो है वो वन है, तो इसके ये मानी है कि दैट इज द प्रॉपरली प्लग इन, प्रॉपरली फंक्शनल एंड इज एक्टिव। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह भी आपने ये वाली एक बिट का आपने सहारा लिया है। ये बिट या ज़ीरो हो सकती थी, जैसे स्टेटस बिट थी, या वो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। और ये वाली बिट भी, इसको हम वैलिड इनवैलिड बिट का नाम देते हैं। या ये वैलिड हो सकती है या इनवैलिड हो सकती है। जब वैलिड होगी तो इसके ये मानी है कि फ्रेम हमारा एक तो वैलिड है, दूसरे नंबर पे वो जो हमारा फ्रेम है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है। और जब हम इनवैलिड की हम बात करेंगे तो इनवैलिड के ये मानी हुए कि या तो हमारा पेज जो है वो उस या तो हमारा पेज वैलिड नहीं है। मतलब आप वैलिड, वो जो रेंज, जो बेस और लिमिट रजिस्टर है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। या तो ये सिनेरियो है दूसरे नंबर पे। और अगर वो वैलिड है भी तो वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है, वो किसी और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, वो बैकिंग स्टोर पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर हम फ्रेम के सामने इनवैलिड आई लिख दें, आई मतलब इनवैलिड, वी मतलब वैलिड, वैलिड लिखेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट को हमें देखना है कि पेज वैलिड भी है, मतलब ये हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि वो पेज वैलिड भी है और रैम के अंदर मौजूद है। और आई जो है ये हमें ये बताएगा या तो पेज इनवैलिड है, और अगर फर्ज करें अगर वो वैलिड है भी तो वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है। इन दोनों सिनेरियो में हम आई लिखते हैं, इनवैलिड हम लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, बी अलर्ट एंड एक्टिव, यही बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको ये दोबारा एक तरह से रिवीजन है। रिवीजन में ये बेटा, ये पहला जो जो फर्स्ट ये मॉड्यूल है, दैट्स द लॉजिकल मेमोरी। और इसको अभी रहने दें, इसको, ये जो सेकंड मॉड्यूल है इसको आप रहने दें, इसको अभी ना देखें। फर्स्ट इज द लॉजिकल मेमोरी, सेकंड इज द फिजिकल मेमोरी, एंड दिस इज बेसिकली द हार्ड डिस्क इन विच दीज आर द पेजेस। और ये इसकी वर्चुअल मेमोरी के ऊपर ये पेजेस पड़े हुए हैं। और ये पेजेस कौन कौन से हैं जो पड़े हुए हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, दीज आर द पेजेस ऑन द वर्चुअल स्पेस, प्रेजेंट ऑन द वर्चुअल स्पेस ऑफ द हार्ड डिस्क। और आप ये देख लें कि ये वो पेजेस हैं ए सी एंड I don't know what, I can't see नाइन्थ लोकेशन पे क्या लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये भी एक पेज है ए सी, हम देख लेते हैं कि दैट इज द, आई थिंक, E46
और ये शायद 9 है या इस लोकेशन पे ओके। आई थिंक ओके दिस इज द ओके 4 6 दैट्स इनवैलिड। ओके ओके, जो भी, इसको आप देख लें कि मुझे ये थोड़ा सा ब्लर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये समझिए कि हमारे पास ए सी एंड दिस इज अनदर ई है या जी है, जो भी मतलब ये वाला पेज, ये पेज भी थ्री पेज आर ऑन द थ्री पेज आर प्रेजेंट इन द रैम एंड द फिजिकल मेमोरी इन द मेन मेमोरी while the other pages are present in the virtual RAM। और हमारी लॉजिकल मेमोरी में टोटल पेजेस कितने हैं, वो है 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा आपने काम क्या करना है, जो पहले मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया है कि आपने इस मेमोरी के अंदर जो पेज मौजूद है उसकी स्टैटिस्टिक्स आपने लिखने, उसकी मैपिंग आपने लिखनी है, और उस मैपिंग के लिए पेज टेबल इस्तेमाल होगा। ओके ओके, ये हमने पेज टेबल लिया। ये पेज टेबल के अंदर भी उतने ही पेज होने चाहिए जितने के हमारी लॉजिकल मेमोरी के अंदर मौजूद है। सिर्फ लॉजिकल मेमोरी, क्योंकि ये हम इन पेजेस की हम तलाश में है, सीपीयू ने इन पेजेस के बारे में बात करनी है इन द फ्यूचर। इन पेजेस के हवाले से, ये सिर्फ 8 पेजेस के हवाले से बात करनी है, और वो पेज क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन पेजेस के हवाले से। और ये मेन मेमोरी है, ये स्ट्रिंग मेन मेमोरी की, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, 16। देखें, या हम पेज का नाम इस्तेमाल करें या हम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्रेम कितने, 16 फ्रेम्स है, 8 पेजेस है। और ये 16 फ्रेम्स के अंदर, इन 16 पार्टीशंस के अंदर कितने फ्रेम जो है वो, कितने फ्रेम है जिनके अंदर वो हमारे पेज या जो फ्रेम जो फिल है, तो कौन कौन से हैं। ये 4th लोकेशन पे ए मौजूद है, 6th लोकेशन पे सी है, और 9 के जो है ये एक अदर एंट्री मौजूद है, 3 एंट्रीज मौजूद है। तो जब आपने पेज टेबल आपने बनाना है तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके आपने ये टू कॉलम टेबल होगा, और उसके अंदर आपने बिल्कुल इसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने रेफरेंस के तौर पे ये लिख लेना है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपने लिखा फ्रेम नंबर 4, दैट्स द वैलिड। क्या आपने लिखा, फ्रेम नंबर 4, क्योंकि ये मौजूद है, इसके अंदर पेज मौजूद है, तो क्या हम लिखेंगे, वैलिड। उसके बाद 6 6D पेज नंबर, आप ये देख लीजिए कि फ्रेम नंबर 6 के अंदर भी एंट्री मौजूद है, तो ये भी वैलिड। और पे आगे 9 को अगर हम देखें तो ये देखिए, ये 9 है, तो 9 को भी 9, ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 फ्रेम के अंदर भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो उसको भी हमने वैलिड कर लिया। बाकी सबको आप क्या करें, आप इस टेबल के अंदर बाकी सबको आप इनवैलिड कर दें। ये पेज टेबल हमें ये बता रहा है कि मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के अंदर कितने फ्रेम्स जो हैं वो फिल्ड हैं, और कितने जो है, कितनी स्पेस एम्प्टी मौजूद है। ये देखिए, 3 फ्रेम फिल थे, तो उसको हमने लिख दिया। और ये हमने कैसे लिखा, ये जीरो के क्या मानी है, ये देखिए, जीरो पे कौन सा वाला पेज था, ए। जीरो पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ था, ए। और हमने अब देखिए कि ये ए किस लोकेशन पे, मेन मेमोरी में, जब मेन मेमोरी में गया तो इसका जो जो एब्सोलूट एड्रेस है वो क्या बना था, 4। तो हमने लिख दिया कि जो हमारा 0 रेफरेंस पे, लॉजिकल मेमोरी के 0 रेफरेंस पे जो पेज था, जो कंटेंट ए था, वो मेन मेमोरी के अंदर 4th लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये देखिए, 4th लोकेशन पे पड़ा हुआ है, बल्कि रेफरेंस नंबर 4 पे पड़ा हुआ है। क्लियर। हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि आपने कि 0 कहाँ पड़ा हुआ है,
ये 0 और ये 0 मतलब 0 रेफरेंस वाला पेज जो ए है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ये हमें पेज टेबल हमें बताएगा कि वो मेन मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। जब मेन मेमोरी के अंदर पड़ा होगा तो उसको हम वैलिड वी लिखेंगे, मेन मेमोरी में मौजूद होगा तो। अब देखिए बाकी जितने भी पेजेस हैं वो नॉर्मली वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है। क्लियर? This is the page table. This is the basic function of the page table. Base table actually um, show the situation of the memory, the internal situation of the memory के memory और physical memory के कितने frames जो है वो filled हैं और कितने frames जो है वो filled नहीं है। जिनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है उनको वैलिड का नाम देंगे और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है उनको हम इनवैलिड का नाम, उस बिट को हम इनवैलिड कर देंगे। ओके, पेज फॉल्ट, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। पेज फॉल्ट होता क्या है, ये देखिए, इफ देर इज अ रेफरेंस टू अ पेज, if there is a reference to a page, first reference to that page will trap to operating system। अब इसके ये मानी है बेटा, इसके ये मानी है कि अगर हमें ये वाला पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल अब देखें, वी आर विशिंग, हम ई को देखना चाह रहे हैं, पेज ये जो रेफरेंस लॉजिकल मेमोरी के रेफरेंस नंबर 4 पे, आप ये समझ लें कि इसको अगर हम देखें तो पेज नंबर 1 ये है, ये पेज नंबर 2, 3, 4, 5, और अगर हम इस 5 पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर सीपीयू को ये 5 पेज चाहिए, तो आप इस रेफरेंस टेबल के अंदर आके आप देखिए कि आपका जो ई या जो 5 पेज जो 4 के अगेंस्ट है, क्या वो रेफरेंस के अंदर वैलिड है? अगर वैलिड होता तो वो रैम में होता। तो इसके ये मानी है कि वो यहाँ मौजूद रेफरेंस टेबल के अंदर उसकी एंट्री मौजूद नहीं है, और अगर एंट्री होती भी तो वो इनवैलिड थी क्योंकि वो रैम के अंदर मौजूद नहीं था। तो इसके ये मानी है कि अगर हमें ये ई चाहिए जो कि रैम के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, वो कहीं वर्चुअल मेमोरी पे पड़ा होगा। तो देन एक पेज फॉल्ट अकर होता है। पेज फॉल्ट की ये मानी है कि जो हमें पेज चाहिए था, जो हमें पेज चाहिए है, फॉर एग्जांपल ई पेज नंबर 5, ये हमें पेज चाहिए है, लेकिन वो उसकी एंट्री रेफरेंस टेबल के अंदर या पेज टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर पेज टेबल के अंदर उसकी एंट्री जो है वो वैलिड या मौजूद नहीं है, तो इसके ये मानी है कि वो रैम के अंदर भी मौजूद नहीं है। जब रैम के अंदर मौजूद नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होगा कि भाई इस मीडिया इन लेवल्स के ऊपर ये पेज मौजूद नहीं है, इसको कहीं और सर्च करके रैम के अंदर ले आओ, तो फिर ये पेज फॉल्ट अकर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दूसरे मीडिया की तरफ जाता है, हार्ड डिस्क की तरफ जाता है, हार्ड डिस्क के ऊपर जो वर्चुअल मेमोरी वाला पार्ट है वहाँ जाके पेज को देखता है और फिर उस पेज को स्वैप इन करता है, रैम के अंदर लेके आता है। तो जब रैम के अंदर आ जाएगा तो बेटा मुझे ये बताइए कि जब रैम के अंदर आ जाएगा तो क्या पेज टेबल के अंदर उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बल्कि जैसे ही वो रैम के अंदर आ जाए तो इस टेबल को भी हम अपडेट करेंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये 4 के अगेंस्ट के जो 4 है वो अगर पड़ा होगा, वो 14 फ्रेम नंबर 14 में अगर आ गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 के सामने लिखेंगे 14 और इसको हम कर देंगे वैलिड। अब इसके ये मानी हुए कि पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड पेज है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो पेज फॉल्ट अगर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुतलका पेज हमारे पास मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प इन दिस रिगार्ड। और वो फिर ये है कि वहाँ मेन वर्चुअल मेमोरी या बैकिंग स्टोर पे जाके वहाँ से उस पेज को अवेलेबल करेगा और इस हमारी ये रैम के अंदर ला देगा। अब देखिए इधर ही मैं वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, पेज रिप्लेसमेंट वाला भी। अब देखिए ये पेज फॉल्ट अगर होते रहे और हमने ये देखा कि देर इज नो मोर स्पेस ऑन द रैम, कि रैम के अंदर कोई भी जगह मौजूद नहीं है, सारे के सारे जो पेजेस हैं उसके सारे जितने भी फ्रेम्स थे वो सब फ्रेम्स जो हैं वो
ओके, तो इसके ये मानी हुए कि अगर देखें, पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आगे चल के है, लेकिन अभी मैं इस लेवल पे ही आपको थोड़ा-सा हिंट करूँ। अब जितने भी ये फ्रेम थे, ये जो स्काई ब्लू आपको पार्टीशंस, ये फ्रेम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ये मानिए कि लाइट, ये जो स्काई ब्लू कलर में है, ये एम्प्टी है, और ये जितने भी ये ग्रे कलर में है, तो ये फिल्ड है। अगर ये सारे ग्रे होते, इसके ये मानिए कि सारी रैम के अंदर पेजेस जो है वो फुल होती, रैम की कैपेसिटी फुल होती। लेकिन यहाँ जाके हमें एक ऐसा पेज चाहिए था, एच पेज चाहिए, जो कि रैम के अंदर मौजूद नहीं है। वो हार्ड डिस्क की वर्चुअल मेमोरी के अंदर, वो वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है, रैम में मौजूद नहीं है। तो पेज फॉल्ट अकर होगा। जब पेज फॉल्ट अकर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्चुअल मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से पेज अवेलेबल करेगा और वो रैम के अंदर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन रैम के रिसोर्सेज तो ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। अब क्या करना होगा? अब हम किसी न किसी पेज को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम पहले पेज को निकालेंगे या दूसरे पेज को निकालेंगे। ये पेज निकालना भी किसी लॉजिक के तहत है। ये नहीं है कि अगर वो पेज जो है वो अभी तक इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको आप नहीं निकाल सकते। आप उस पेज को ट्रेस करेंगे, आप उस पेज को ट्रैक करेंगे जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, दैट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड इन द नियर फ्यूचर। जो आपको नहीं चाहिए, तो उस पेज को आप, उस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसको आप खाली करवाएंगे, क्योंकि जो आपको रिक्वायर्ड पेज जो एच था, एच को रैम के अंदर आने के लिए बेटा कोई स्पेस तो चाहिए ना, कोई चेयर तो चाहिए ना, चेयर तो ऑलरेडी फील्ड है। तो हम किसी एक स्टूडेंट को बाहर निकालेंगे, क्लियर, किसी एक स्टूडेंट को हम बाहर निकालेंगे कि, और वो स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि फ्यूचर में जिसकी इतनी ज़्यादा क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो उसको हम बाहर निकालेंगे और उसको जो हमें चाहिए उसको मौका देंगे और उसको उस सीट के ऊपर बिठा देंगे। तो इसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। जब रैम के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्री ऑक्युपाइड हो, वो प्री फिल्ड हो, और आपका जो रिक्वायर्ड पेज है वो आपको चाहिए, तो आप इन पेजेस में से किसी एक पेज को आप बाहर निकालेंगे, ये सीट आप वैकेंट करेंगे और वैकेंट करने के बाद उस पेज को आप उस फ्रेम के अंदर जाके ले जाएंगे। ओके, तो अपना काम जो अपना प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट, अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम पेज रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट क्या होती है। ओके, ये पेज फॉल्ट जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रिक्वायर्ड पेज, ओके, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस, छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आपसे शेयर करता जाऊं ताकि आगे थोड़ा इजी हो। क्योंकि हमने ज़ीरो को, जिस पेज को हमने अब ट्रैक कर लिया था कि ये वो पेज है जो नियर फ्यूचर में नहीं चाहिए, उस पेज को हम विक्टिम पेज भी कहते हैं। विक्टिम पेज कि ये वो पेज है जो कि हमारा शिकार होने वाला है। ये वो पेज है जिसको हम बाहर निकालने जा रहे हैं, उसको विक्टिम पेज का नाम भी देते हैं। ओके, और पेज फॉल्ट के क्या मानी है? पेज फॉल्ट के ये मानी है कि कोई हमें पेज चाहिए था ऑपरेशन के लिए, सीपीयू को एक पेज चाहिए था, लेकिन वो रैम के अंदर पेज मौजूद नहीं है। और रैम के अंदर अगर पेज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये जो टेबल है, ये इस टेबल के अंदर एंट्री मौजूद नहीं होगी, और अगर एंट्री मौजूद होगी तो वो इनवैलिड होगी। वो क्या होगी? इनवैलिड होगी। तो जब इनवैलिड टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें ये 4 चाहिए, दैट द ई, तो 4 पे हम देखते हैं तो इसकी कोई एंट्री मौजूद नहीं है। जो पेज हमें चाहिए वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके ये मानी हुए कि पेज फॉल्ट अगर होगा, और पेज फॉल्ट अगर होने के बाद जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा, तो दैट इज़ द इनिशिएटिव। और फिर वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो वर्चुअल मेमोरी थी वहाँ से उस पेज को लाएंगे और किसी एम्प्टी स्लॉट के ऊपर आके फिल रख देंगे, और आके फाइनली इस टेबल की एंट्री को भी अपडेट करेंगे। इसको हम लॉजिकली, अगर इसको हम सीक्वेंस वाइज देखें तो देख लीजिए बेटा, ये पूरी हमारी जो डिस्कशन हुई है उसको ये सम अप किया गया है कि व्हेन यू लोड सम पेज, अगर आपको कोई पेज चाहिए, उसको आप लोड करते हैं, तो उस पेज के अगेंस्ट उसको देखा जाता है कि
किस में? पेज टेबल में देखा जाता है। कहाँ देखना होगा हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पेज टेबल के अंदर हम देखते हैं। अगर पेज टेबल के अंदर या तो उसकी एंट्री मौजूद नहीं है या वो इनवैलिड एंट्री है, तो फिर क्या होगा? इनवैलिड के ये मानी है कि भाई ये जो आपको जो पेज आपको चाहिए, दैट पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द रैम। और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे वाया ट्रैप अगर होगी, ट्रैप से हम ओएस को रिक्वेस्ट करेंगे और ओएस जो है ये उस पेज को बैकिंग स्टोर के ऊपर जाके वर्चुअल मेमोरी में जाके देखेगी ये पेज उसने फाइंड किया। पेज फाइंड करने के बाद अब देखिए उसने इस रैम के फिजिकल मेमोरी और द मेन मेमोरी के फ्री फ्रेम को तलाश किया और ये जो पेज था इस पेज को यहाँ से उठा के इस फ्री फ्रेम के अंदर कॉपी किया। जब कॉपी किया तो डेफिनेटली अब ये रैम के अंदर आ चुका है। जब रैम के अंदर आएगा तो हमने इस पेज टेबल की एंट्री को तो अपडेट करना, जो इनवैलिड था अब हमें वैलिड करना होगा और इस एंट्री को हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद वही जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम रीस्टार्ट कर लेंगे। 6th नंबर इज द रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन। तो दैट्स द ओवरव्यू, दैट्स द समरी ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन कि पेज फॉल्ट किस तरह से अकर होता है एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट। Very important page fault and then various aspects of the demand paging। बस यहाँ तक आपने इसको ये पेज फॉल्ट जो है एस्पेक्ट ऑफ द डिमांड पेजिंग ये देखते हुए और उसके बाद द टॉपिक इज इसके रेलेवेंट जो टॉपिक है दैट इज द पेज रिप्लेसमेंट। आपको बता चुके हैं कि पेज रिप्लेसमेंट जो है वो क्या होता है। अगर पेज रिप्लेसमेंट में आपने सिनेरियो ये माइंड में रखना है कि रैम के सारे फ्रेम्स जो हैं वो फिल्ड हैं, लेकिन हमें जो पेज चाहिए वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है, वो कहीं वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर वो पेज मौजूद है। अब हमने एक विक्टिम फ्रेम को ट्रैक करना है, एक ऐसे फ्रेम को ट्रैक करना है जिसको हम बाहर निकाल के रैम की स्लॉट को हम फ्री करवाएं और जो रिक्वायर्ड पेज है वो उस फ्री फ्रेम की जगह ला के हम पुट कर दें। दैट नोन एज द पेज रिप्लेसमेंट कि हमने एक पेज को रिप्लेस किया। कैसे? एक रिक्वायर्ड पेज को जो हमें चाहिए था, एक डिमांड पेज को, एक नीडेड पेज को, एक ऐसा पेज जो हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, उस पेज को हमने लाना है रैम की तरफ और किसी एक पेज को वहाँ से भगाना है जिसको हम वो स्वैप आउट करेंगे। जिस पेज या जिस फ्रेम को हमने ट्रैक किया कि ये वो पेज है जो निकाला जा सकता है, उस पेज को हमने विक्टिम पेज का नाम देना है। उस पेज का नाम विक्टिम पेज है। ओके, विक्टिम पेज, बेसिक पेज रिप्लेसमेंट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन द हार्ड डिस्क। अब देखिए अगेन, जो पेज आपको चाहिए पहले वो देखिए वो हार्ड डिस्क पे मौजूद है, यस प्रेजेंट देयर। और फिर हमने ये देखना है फाइंड अ फ्री फ्रेम। हमने देखना है कि रैम के ऊपर जगह अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो देन देयर इज नो नीड फॉर द विक्टिम पेज। उसी पेज को हम कॉपी करेंगे जो हमें पेज चाहिए और हार्ड डिस्क पे मौजूद है, वर्चुअल मेमोरी में मौजूद है, उस पेज को हम लाएंगे। उस पेज को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने देखना है कि क्या इस पेज को रैम के अंदर लाया भी जा सकता है कि नहीं, कोई उसके अंदर फ्री स्लॉट अवेलेबल है भी कि नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो उसको हम वहाँ आके इजीली ले आएंगे। इफ़ देयर इज़ अ फ्री फ्रेम यूज इट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो पूरी जो मेन मेमोरी है उसकी सारी स्लॉट्स फिल हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? इफ़ देयर इज़ नो फ्री फ्रेम यूज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टू सेलेक्ट अ विक्टिम फ्रेम। तो फिर हमें एक विक्टिम फ्रेम को आइडेंटिफाई करना होगा बाय यूजिंग द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, और फिर हम क्या करेंगे? उस विक्टिम पेज को, उस विक्टिम फ्रेम को स्वैप आउट करेंगे। अब जगह खाली होगी और अब उस आइडेंटिफाइड पेज को जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया था, जो हमारा रिक्वायर्ड पेज था, उसको आके कॉपी कर देंगे। ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्री फ्रेम। देखिए
ये वो स्टेप्स हैं बेसिकली बेसिक पेज रिप्लेसमेंट के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज तलाश कीजिए, फिर फ्री फ्रेम देखिए मेन मेमोरी के ऊपर, अगर वो है तो दैट्स गुड, कमाल हो गया, अगर नहीं है तो विक्टिम फ्रेम को तलाश कीजिए, ऐसे फ्रेम को जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होने जा रहा उसको आप देखिए, और उसको अगर वो मिल जाए तो उसको आप बाहर निकालिए। अब खाली जगह होगी तो ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्री फ्रेम, अपडेट, और उसके बाद ये है कि उस पेज टेबल को अपडेट कीजिए और कंटिन्यू द प्रोसेस बाय रीस्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शंस दैट कॉज्ड बाय द। तो आपने देखा कि वही जो प्रोसेस हमने जो एक वो समरी हमने डिफाइन की थी इनटू द सम स्टेप्स 1 2 3 4 5, उसी को यहाँ उसने दोबारा जो है वो डिस्कस किया है। ओके, पेज रिप्लेसमेंट। अब देखिए अगेन इसको आप देखें कि स्वैप आउट, ये पेज रिप्लेसमेंट कैसे होगा, जो विक्टिम पेज जिसको आपने ट्रैक कर लिया कि ये वो पेज है, बाकी सारी मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये वो पेज है जिसको निकाला जा सकता है, तो इसको आपने स्वैप आउट करना है। सेकंड पे क्या करना है आपने, चेंज टू, सेकंड क्या है, चेंज टू इनवैलिड को आपने बाहर करना है, चेंज टू इनवैलिड। यहाँ आप देखेंगे कि इनवैलिड है, ये वाली एंट्री इनवैलिड है, तो इसके ये मानी हुए कि कहीं ना कहीं ये रैम के अंदर वो पेज मौजूद नहीं है, बल्कि वो बैकिंग स्टोर के ऊपर मौजूद है, तो उसको तो उस थर्ड स्टेप में आप उसको स्वैप, इसको आप करेंगे इस डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर आप ले जाएंगे, और फिर उसके बाद ये आप करेंगे कि उस पेज टेबल के अंदर, क्योंकि वो वाला पेज जो आपको चाहिए था जो पहले इनवैलिड था, उसको आप वैलिड करेंगे कि ये पेज रैम के अंदर आ चुका है। ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डायग्राम है। अब देखिए, अब हम करने ये जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में अगर हम प्रीवियस चलें इसको आप देख लें तो इसके अंदर जो रैम है, आप ये देखें कि इस रैम की जो टोटल, बल्कि ये नहीं, इस जो रैम मॉड्यूल हमने डिफाइन किया था, तो इसके अंदर टोटल कितने फ्रेम की जगह है इसके अंदर 16 फ्रेम है, 0 से लेके 15 तक इसके 16 फ्रेम है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैम है जिसके अंदर कितने पेजेस आ सकते हैं, 16 पेजेस डेटा आ सकता है। और अब हमने इस पेज रिप्लेसमेंट, ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, उनको हमने करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास जो रैम होगी उसका साइज कितना है, उसका साइज 3 है। तो उस रैम के अंदर कितने पेज आ सकते हैं, 3 पेज, एक वक्त में कितने पेज आ सकते हैं, 3, मैक्सिमम 3। जबकि हमने प्रीवियस जो मैंने आपको जो डायग्राम आपको मेन मेमोरी की दिखाई उसके 16 पेजेस हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये डेटा है बेटा, ये पेजेस हैं जो कि हम उस रैम के अंदर लेके आना चाहते हैं। रैम की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3। इसके ये मानी हुए कि 7 0 1 2 3 ये वो पेज हैं जो कि हम उस रैम के अंदर लेके आने, और रैम की जो साइज है, जो लिमिट है वो 3 है। इसके ये मानी हुए तो पहला पेज जो है वो तो 7 होगा, दूसरे फ्रेम के अंदर ये 0 पेज जो है ये चला जाएगा, और फिर तीसरे के अंदर जो है वो पेज चला जाएगा 1। क्लियर? बस आपके मैक्सिमम आपके 7 to 10 मिनट्स चाहिए माय डियर। आज इसको वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद ये है कि आज ही आपका सिलेबस वो भी फाइनल करते हैं। ये एल्गोरिदम्स इसलिए थोड़ा सा आप जो है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये एल्गोरिदम्स हम वाइंड अप कर लें, बहुत सिंपल एल्गोरिदम्स हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। और अगर कोई आपको फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, तो वो आप CR को आप बताइएगा, तो हम एक दो लेक्चर्स जो हैं वो उसके हम मैनेज कर लेंगे। ओके, तो बेटे दीज आर द पेजेस जो हम लाना चाह रहे हैं एक रैम के अंदर, एक मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, वो 3 है। अब देखें, अगर तो उसकी कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 17 आई थिंक के रेफरेंस पेजेस हैं, या 19 ये पेजेस हैं। अगर तो उसकी कैपेसिटी इतनी होती तो नो नीड फॉर द पेज रिप्लेसमेंट, वो पेज रिप्लेसमेंट का कोई ज़रूरत नहीं थी।
इसके ये मानी है कि सारे के सारे पेजेस इसके अंदर जो है वो आ सकते थे। ओके, एक और बात ज़हन में रखिएगा, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि रजिस्टर्स के अंदर आपके प्रोग्राम की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या वो चली जाती हैं? पहले रजिस्टर्स ब्लैंक होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट। तो जो उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है जब उसको फेच करते हैं, तो इसके ये मानी है कि पहले वो रजिस्टर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, अब उनको वो चाहिए, तो इसलिए वो उसने अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया, उन रजिस्टर्स के अंदर वो लेके आए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये वो पेजेस हैं जो कि हम रैम के अंदर लाना चाह रहे हैं, और अभी रैम जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, और उस रैम का साइज़ जो है वो जस्ट 3 का है। ओके, अब वो जो पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम था, दैट्स द फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्ट्रिंग हमारी ये है, गिवन है। अगर आपको रेफरेंस स्ट्रिंग देखिए बेटे, हमें ये रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है, और हमारे पास जो रैम है, ये रैम गिवन है, और रैम के टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? 3 फ्रेम्स। 3 पेजेस कैन बी इन मेमोरी एट अ टाइम पर प्रोसेस। एक प्रोसेस मैक्सिमम 3 पेज जो है एक ही वक्त में 3 पेजेस इस्तेमाल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह नहीं होती। तो इसके ये मानिए, इन सारे पेजेस को अगर आपने अकोमोडेट करना है, तो आपको 3 के बाद हमेशा क्या करना होगा? 3 के बाद आपको किसी पेज को विक्टिम करना होगा, और विक्टिम करके उस पेज को बाहर निकालना होगा, न्यू पेज को आपको लाना होगा। क्लियर ना माय डियर? क्योंकि जगह 3 की है, 3 जब फिल हो जाएँगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है? किसी पुराने को आपने, या किसी भी पेज को, अब ये डिपेंड कर रहा है हम किसको निकालें। ये एल्गोरिदम आपको ये बता रहे हैं कि विक्टिम किस तरह से फाइंड करना, वो विक्टिम फ्रेम जो है वो कौन से वाला होगा। जब हम बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके ये मानी हुए कि अगर हमारे रूम के अंदर एक क्लासरूम C4 है, उसके अंदर 3 सीट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 हैं, और मैं क्लास में मौजूद हूँ, 3 सीट्स हैं, तो पहला स्टूडेंट पहली सीट पे, सेकंड दूसरी पे, और थर्ड जो है वो थर्ड पे बैठ जाएगा। अब सिर्फ अलाउड क्लास में सिर्फ उन लोगों को अलाउ है, उतने लोगों को अलाउ है जितनी सीट्स हैं। अब ये है कि बाकी लोग भी 7 लोग बाहर वेट करें। अगर उन लोगों ने आना है, तो अब उनके लिए अगर ये फार्मूला हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो उन तीनों में से जो पहले आया था, अब उसको हम पहले बाहर निकाल देंगे कि प्लीज़ आप ज़रा सीट खाली कर दें, अब थोड़ी देर के लिए आप चले जाएँ, क्योंकि आप पहले ही थोड़ा देर आप अपना टाइम इस्तेमाल कर चुके। वो फोर्थ वन जो है वो उसकी सीट पे आ जाएगा। जो पहले क्लास के अंदर आया था, उसको हम पहले आउट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे क्लास में एंटर हुआ था, उसको हम बाहर निकालेंगे, और न्यू एंट्री जो है वो जैसे सीट वैकेंट होती जाएंगी, हम कैंडिडेट्स को जो है वो डिप्लॉय करते जाएंगे, सीट्स पे बिठाते जाएंगे, और लेक्चर जारी और सारी रहेगा। समझ आ रही बेटे आपको? ओके, बिल्कुल इसी तरह 3 फ्रेम मौजूद हैं। तो अब देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और अगर शुरू में देखा जाए, इससे भी पहले ये था कि रैम बिल्कुल एम्प्टी थी। अब रैम जब एम्प्टी है, तो आपको आपको मालूम है कि पेज टेबल के अंदर भी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इनवैलिड होंगी या बिल्कुल एम्प्टी होंगी। तो 7 भी हमें चाहिए था। 7 रैम के अंदर पहले, इससे पहले आप ये समझ लें कि ये एक और मॉड्यूल आप बना लें, और उस मॉड्यूल के को बिल्कुल आप ब्लैंक रखें। उस दैट मॉड्यूल द मॉड्यूल हैव 3 पार्टीशंस एंड ब्लैक पार्टीशंस, ब्लैक ब्लैंक, ये स्पेसेस जो हैं ये फ्रेम बिल्कुल एम्प्टी हैं। पहले आप ये बना लीजिए। अब इसके ये मानिए कि देयर इज़ नो पेज इन द फ्रेम। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल करें कि अगर रैम के अंदर कोई पेज मौजूद नहीं है, तो पेज टेबल में उसकी एंट्री इनवैलिड होगी, या बिल्कुल एंट्री मौजूद नहीं होगी। और जब हमें वो पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे, और वो हमें वो पेज ला देगा रैम के अंदर। इसके ये मानी हुए, पहली रिक्वेस्ट, पहला पेज फॉल्ट अकर हुआ,
पहले कोई भी पेज रैम के अंदर मौजूद नहीं था, तो हमें 7 वाला पेज चाहिए था और वो 7 के लिए पेज फॉल्ट अकर हुआ। पेज फॉल्ट के ये मानी है कि द रिक्वायर्ड पेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रैम। 7 चाहिए था, 7 नहीं था, तो पेज फॉल्ट अकर हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड डिस्क के वर्चुअल मेमोरी से वो पेज अवेलेबल कर दिया। तो अब इसके ये मानी है कि पहला पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब उसको 0 पेज चाहिए था, वो भी रैम के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर भी वो पेज फॉल्ट अकर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से उस पेज को ला के देगा और वो 0 जो है वो सेकंड फ्रेम की जगह पे आके बैठ जाएगा। फिर 1 चाहिए, तो 1 भी इसी तरह पेज फॉल्ट अकर हुआ, तो पेज फॉल्ट अकर होने के बाद 1 भी रैम के अंदर आ चुका है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब पेज विक्टिम पेज की बात, विक्टिम फ्रेम पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले एम्प्टी स्पेस या 2 स्पेसेस एम्प्टी थी या एक फ्रेम एम्प्टी था, तो देयर इज नो नीड फॉर द विक्टिम फ्रेम। किसको हमने निकालना है? ये एल्गोरिदम्स हमें ये बता रहे हैं कि विक्टिम पेज कौन से वाला होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत हम उस विक्टिम पेज को डिक्लेयर करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने देखा रैम में माय डियर बी केयरफुल, रैम के अंदर पहले कौन एंटर हुआ है? 7। इसके ये मानी हुए कि जो ये चौथे वाला जो पेज है, जब ये रैम के अंदर आना चाहता है, रैम के अंदर 4 फ्रेम्स नहीं हैं बल्कि 3 थे जो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब हमें विक्टिम पेज को आइडेंटिफाई करना है, किसी ऐसे पेज को देखना है जो जो इस्तेमाल नहीं होगा फ्यूचर में, और उसको हम जो फ्यूचर नियर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो उसको हम बाहर निकालेंगे। और वो नियर फ्यूचर किस बेस पे हम उसको निकालने जा रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था, पहले कौन आया था? 7। अब देखिए हमने 7 को बाहर निकाला और 2 को उसकी जगह पे हम ले आए। क्लियर? ये चौथा पेज फॉल्ट अकर हुआ है माय डियर कि 2 पेज आपको चाहिए था, 2 इसके अंदर मौजूद रैम में मौजूद नहीं है। तो वो हमने क्या किया? वो हम हार्ड डिस्क की तरफ गए, वहाँ वर्चुअल मेमोरी की तरफ गए, लेकिन वहाँ हमें पेज तो मिल गया, लेकिन हमें ये पता चला कि रैम तो भाई फ्री नहीं है। तो वहाँ पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम हम डिप्लॉय करेंगे। वहाँ विक्टिम पेज को हम देखेंगे, पहले हम उसकी सीट बनाएंगे, पहले उसकी जगह बनाएंगे, फिर उसको हम ले आएंगे। तो विक्टिम पेज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 7 वॉज द विक्टिम पेज। इसको हमने बाहर निकाला, जगह खाली हुई, 2 को हम उस लोकेशन पे ले आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0। अब देखिए न्यू पेज क्या था? हम ऐसे जा रहे हैं बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम 0 पेज हमें चाहिए। कीप इन माइंड 0 पेज इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द रैम, है या नहीं? ये देखो, ये 0 पेज ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद है, तो दैट इज द वैलिड। ये देखिए, ये कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ, ये ब्लैंक है जगह। ये बेटा, ये जो आपको ब्लू ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पेज फॉल्ट है। यहाँ तक 4 पेज फॉल्ट अकर हो चुके हैं, तो 0 पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। ये जो कॉलम है, ये आप देख रहे हैं, देयर इज नो मोर कॉलम अवेलेबल। ये 0 के नीचे, इसलिए यहाँ पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0 पेज चाहिए जो कि ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद है। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद आपको पेज नंबर 3 चाहिए, 3 पेज चाहिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट कौन इन हुआ था? 7 के बाद 0 हुआ था माय डियर। ये आपने देखना है। 7 के बाद किसने रैम के ज़्यादा देर स्पेस इंजॉय किया? दैट इज़ द 0। अब 0 की जगह ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये काम चलता जाएगा। अब पेज चाहिए हमें 3, लेकिन रैम की पहले सिचुएशन क्या है? रैम के अंदर 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब पेज 3 चाहिए जो कि रैम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, देयर इज नो पेज फॉल्ट। अब 2 पेज चाहिए हमें, 2 भी रैम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो नो पेज फॉल्ट अकर। अब 1 चाहिए, तो 1 को हम रिप्लेस करेंगे जो कि लेटेस्ट। अब 0, 2, 3 इनमें से पहले कौन आया था, ये हमने देखना है। जो उनमें से पहले आएगा, आपने देखा होगा कि वो 2 था, 2 को हम रिप्लेस करेंगे। विक्टिम पेज इज द 2, 2 की जगह हम 1 लिखेंगे। तो इसके ये मानी हुए कि जब रेफरेंस स्ट्रिंग हमें गिवन हो और फ्रेम और रैम का साइज भी हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल 3 फ्रेम है,
और इस तरह भी हो सकता है कि आप रैम जो है, रैम के 4 फ्रेम अगर कहा जाए तो 4 फ्रेम्स को भी मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप टोटल पेज अगर ये काउंट कर ले 1 2 3 4, ये जितने कॉलम थे तो इतने पेज फॉल्ट अकर हुए, तो ये 17 रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, 15 या 18 के लिए आपके जो पेज फॉल्ट अकर हुए वो 15 पेज फॉल्ट अकर हुए। क्लियर यहाँ तक? ये था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आगे कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सिंपल आपको ये बताना है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के विक्टिम पेज कौन से वाला था, किस पेज को हमने निकालना था जो पहले आया था। अब हमने ऑप्टिमल एल्गोरिदम, जिसको लीस्ट रीसेंट यूज एल्गोरिदम का नाम भी दिया जाता है, ओके, बल्कि ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हमने क्या चीज देखनी है? रिप्लेस पेज दैट नॉट विल बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को नहीं देखना। ये स्ट्रिंग आप देख रहे हैं 7012000, ये एंड सो ऑन, ये स्ट्रिंग को आपने देखना है। तो इसको पहले तो आप डिप्लॉय करें आंखें बंद करके कि पहला पेज फॉल्ट अकर होगा तो 7 आ जाएगा, दूसरा पेज फॉल्ट 0 हो जाएगा, तीसरा पेज फॉल्ट जो है वो 1 आ जाएगा। मसला यहाँ से शुरू होता है क्योंकि सारे फ्रेम्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं और 2 हमें चाहिए, 2 पेज, लेकिन फ्रेम फिल हैं, तो विक्टिम पेज हमें देखना होगा। और विक्टिम पेज का यहाँ मेथड एल्गोरिदम कौन से वाला है? ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम, इसको आप इसको आप सर्कल कर लें, इस पेज को, न्यू पेज जो आपको चाहिए वो उसको आप सर्कल करें, दैट इज द 2। इसके बाद आपने बेटे 2 जो आपको चाहिए इसके बाद वाला, ये है पास्ट, इसके फ्यूचर को आपने देखना है, फ्यूचर को। इसके ऊपर आप लाइन लगा लें ऐसे, आप रेड लाइन या कोई भी इसको हाईलाइट कर लें। 2 पेज आपने रैम के अंदर लेके आना है, 2 के बाद वाला जितना भी पार्ट है बेटा, इस पार्ट पे आप लाइन लगा लें। इस लाइन इसके ये मानी है कि ये फ्यूचर स्ट्रिंग है जिसको अब हमने देखना है। ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हम जो करंट पेज है उसके राइट साइड पे उसके फ्यूचर की स्ट्रिंग को हमने देखना है। ओके, आपको ये तो पता चल गया कि ऑप्टिमल एल्गोरिदम में जो पेज, ये 2 पेज जाना चाहता है लेकिन आगे स्पेस अवेलेबल नहीं है, किसी एक को निकालना है। इन तीनों में से 701 में से किसी एक को निकालना है और इसको निकालने के लिए जो मेथड है वो ये है। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि 2 को आप अकोमोडेट करना चाहते हैं, 701 में से किसी एक को आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बाकी वाली स्ट्रिंग है इसके ऊपर आप लाइन लगा लें। आपने ये वो आपकी लाइन है जो आपको गाइड करेगी कि किस पेज को आप निकालेंगे। ओके, वो कैसे? आप देखिए 701, क्या क्या नंबर है? 701। इन तीनों नंबर में से ऐसा नंबर जो बहुत बाद में चाहिए होगा, जो फ्यूचर में, ये देखें ये फ्यूचर लाइन थी, ये फ्यूचर है, ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जाए, जो बहुत देर बाद चाहिए होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि बहुत बाद में कौन से वाला है। 0 1 और 7 एंट्रीज है। 2 के बाद 0 तो हमें फ़ौरन चाहिए, इसके ये मानिए कि हम 0 तो फ़ौरन, हमें अगले स्टेप पे हमें 0 चाहिए, 0 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद है 1 7। 1 7 की बारी, तो ऐसे आप देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, 2 3 0 3 2 1 आ गया। ओके, 1 हमें इस स्टेज पे चाहिए, इसके ये मानिए कि 1 0 के बाद जो है थोड़ा सा आगे चल के हमें 1 भी चाहिए, फिर अब हमें 1 चाहिए, लेकिन 7 हमें बहुत देर आखिर में, सबसे आखिर में हमें 7 चाहिए। ये देखें सबसे आखिर में 7 पेज आता है, जो कि फिर हमें वो पेज कब चाहिए? बहुत देर बाद चाहिए। तो बहुत देर बाद कौन से वाला पेज चाहिए? 7। तो इसलिए इस 7 के साथ, इस 7 को हम रिप्लेस करेंगे विद 2, एंड दिस इज ऑल अबाउट। इसी तरह आप बाकी भी देखिए, 0 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 है, तो 3 को किसके साथ आप रिप्लेस करेंगे? तो 3 को रिप्लेस करने से आप देख लें कि 2 0 1 एंट्रीज हैं। इन तीनों को आप देखें, जो बिल्कुल बाद में होगा तो 2 0 1, 3 के बाद लाइन लगा लें,
और देखें कि बाद में कौन सा वाला पेज है जो बहुत आखिर में हमें चाहिए होगा। तो 2 तो बिल्कुल हमें थोड़ी देर बाद चाहिए, तो इसलिए 2 को रिप्लेस नहीं करना। 0 भी चाहिए, बल्कि उससे 2 के बाद हमें 3 चाहिए और 3 के बाद हमें 0 चाहिए। 0 आपको बट देखें 3 के फ़ौरन बाद 0 भी चाहिए। 0 के बाद 4, 4 के बाद जो है वो 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो बल्कि 2, 0, 1 कौन कौन सी एंट्रीज है जब हम 3 को इन करना चाहते हैं। 2, 0, 1 इन तीनों में से देखें 0 आपको फ़ौरन चाहिए, तो इसलिए इसको हम रिप्लेस, ये विक्टिम पेज नहीं होगा। अब 2 उसके फ़ौरन बाद आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 1। तो इसके ये मानिए कि आखिर में कौन सा वाला पेज है, दैट्स द 1, और 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 1 विद 3। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फिलॉसफी को इस्तेमाल करते हुए आप आगे चलेंगे तो इसमें आपने देखा कि उसके अंदर पेज फॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पेज फॉल्ट 15 थे। पेज फॉल्ट के ये मानी है ओवरहेड। ओवरहेड इसलिए क्योंकि जब पेज रैम के अंदर मौजूद नहीं होता तो फिर आपको वो ट्रैप होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्ड डिस्क की तरफ जाना पड़ता है, हार्ड डिस्क से इन्फॉर्मेशन को फेच करके रैम के अंदर लाना पड़ता है, तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है। दैट रिजल्ट्स इन डिले। तो पेज फॉल्ट के ये मानी है कि पेज फॉल्ट इज द अनवांटेड डिले, और आप ये कह सकते हैं कि पेज फॉल्ट इज सम सॉर्ट ऑफ द ओवरहेड, अनडिजायर्ड स्टेट, अनडिजायर्ड ये कंडीशन है। और उसमें आपने देखा कि उसके अंदर पेज फॉल्ट्स जो थे वो 15 थे, तो इसके ये मानिए उसमें ओवरहेड बहुत ज़्यादा थी और इसमें पेज फॉल्ट जो है वो 9 है। अब थर्ड एंड द लास्ट इज द लीस्ट रिसेंट यूज्ड। अब इसी के ऊपर ही आपको बताता चलूँ कि जब हमने ये 3 पेज, ये तीनों फ्रेम फिल हो चुके थे, 2 को हम लाना चाह रहे थे, तो हम किसको हमने देखा है, हमने वहाँ उसको आपने सर्कल करके बाकी की लाइन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने देखना है। जितना बाद में फ्यूचर में जितना दूर वो पेज फ्यूचर में हमें चाहिए होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। इन तीनों एंट्रीज को देखेंगे और तीनों एंट्रीज में से जो बिल्कुल बाद में हमें, जो बिल्कुल आखिर में उसकी अकरेंस आएगी उसको हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगले फार्मूला के अंदर जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है उसमें हम फ्यूचर को नहीं देखेंगे, उसको हम पास्ट में देखेंगे। क्या, उसको हम पास्ट उसका माजी देखेंगे। मतलब ये जो 2 है, फॉर एग्जांपल ये 2 को जब हम लाना चाह रहे हैं तो हम इस 2 के लेफ्ट स्ट्रिंग को, राइट स्ट्रिंग को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी लेफ्ट स्ट्रिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे, लेफ्ट स्ट्रिंग को। जैसे 701 ये 2 को सर्कल करेंगे और इसकी जो लेफ्ट स्ट्रिंग है वो 107 है, तो 107 को हम देखेंगे। और वो किस तरह से देखेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बिल्कुल वही स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर जो एल्गोरिदम है वो चेंज है कि रिप्लेसमेंट हमने किस तरह से करनी है। 7 उसके बाद 0 आया, पेज फॉल्ट अकर हुआ, 1 आया, और उसके बाद हमने ये देखना है कि 2 को हम लाना चाह रहे हैं, 2 को, और हमने किसको देखना है, बिल्कुल आपने लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को देखना है। तो जितनी वो 2 से जितनी दूर होगी, अब 7 देखें, 701 ये तीनों एंट्रीज है, तो 1 तो ये 2 हम लाना चाह रहे हैं, 2 को आप सर्कल करें और 1, 0 और 7 के ऊपर आप लाइन लगा लें। लाइन लगाने के बाद आप इन एंट्रीज को देखें, 107 है, तो आपने ये देखा कि 1 तो बिल्कुल अभी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करना, इसको नहीं, ये विक्टिम पेज नहीं हो सकता। इसके बाद 0 है, इसको भी आपने नहीं करना, लेकिन आखिर में 7 है, 7 बहुत पहले इस्तेमाल हुआ था। लीस्ट रिसेंट जो जितना दूर होगा तो 7 के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीस्ट रिसेंट यूज्ड एल्गोरिदम